हमको पता चला घर में ताला टूटा हुआ है। दोस्त यार को फ़ोन किया कि थोड़ा सा देखो भाई जा करके, तो दोस्त लोग भी आके बोले कि यहाँ कटा हुआ है। तो और घर को मतलब ताला सभी रूम में बंद करके और बाहर गेट में लगा करके काम वाली को दे दिए थे कि बाहर में जो गार्डन है तो गार्डन में पानी वानी डालते रहे और मछली को दाना पानी देते रहे। हर दिन हम कैमरा को चेक करते थे मोबाइल में शाम को 8 बजे 9 बजे के आसपास में कि ठीक है कि नहीं है। तो 26 तारीख को हमको शाम को जब चालू किए कैमरा तो हमारा घर का लाइट नहीं जल रहा था। सामान को निकाल लिए हैं चोर, जो उनको ले जाना था पूरे, और ज्वेलर्स से भरे जो डब्बे हैं जिसमें आप देख सकते हैं रखे सभी ज्वेलर्स को चोर जो है ले गए हैं। कम से कम 90 लाख रुपए तक का घर से सामान चोरी होना घर मालिक लोग बता रहे हैं। दस्तावेज भी गायब हुए हैं। हाँ, बिहार में ज़मीन लिए थे, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो भी फाइल पूरा लेकर के चले गए हैं और बैंक का चेक बुक वगैरह थे वो भी चले गए। कितने एकड़ जमीन का कागज रहा होगा? वो 3 एकड़ के ज़मीन का पेपर थे। अगर आपके घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है अगर और आप समझते हैं कि आपका घर सुरक्षित है तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि सीसीटीवी लगने के बावजूद घर में चोरों ने घुसकर धावा बोला और घर में रखे लाखों के जेवरात और नकदी रकम को चोर जो है अपने साथ लेकर चले गए हैं। घर के जो मालिक है अरविंद सिंह जी हमारे साथ हैं। इनका शराब का व्यवसाय है। झारखंड गए हुए थे, शीतकालीन छुट्टी बच्चों की चल रही है, फैमिली वाले के साथ चोर जो हैं सीधा घर के दरवाजों की कुंडियों को तोड़ते हुए अंदर घुस गए। चोर जो है एक ही तरीके से सभी घर के रूम के कुंडी लगे हुए दरवाजे में इसको तोड़े हैं। सब रूम के दरवाजे को आप देख सकते हैं कि कुंडियां जितनी जगह हैं सबको तोड़ के ये चोर जो है अंदर घुसे और घुस के घर में रखे लाखों के जेवरात और नकदी रकम को चोरी करके चले गए। आइए घर के मालिक से बात करते हैं, समझते हैं कि घटना के समय कहाँ थे। हमको पता चला सुबह 28 तारीख को 9 बज के कुछ मिनट में आसपास में पता चला जो काम वाली फ़ोन की वाइफ को, तो वो बोली कि घर में ताला टूटा हुआ है। तो मैं दोस्त यार को फ़ोन किया कि थोड़ा सा देखो भाई जा करके, तो क्या है। तो दोस्त लोग भी आके बोले कि यहाँ कटा हुआ है, तो कोई अंदर नहीं जा रहा था। तो मैं थाना वाले को फ़ोन किए, फिर तो थाना वाले साहब आए, फिर इसके बाद क्राइम ब्रांच आए तो वो लोग कर रहे थे। हम लोग ससुराल में गए थे बोकारो। क्या कार्यक्रम था वहाँ? कार्यक्रम कुछ नहीं था, जो बच्चे लोग को छुट्टी हो गए थे तो छुट्टी मनाने हम लोग गए थे। 23 तारीख को सुबह 11 बज के कुछ मिनट में हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और घर को मतलब ताला सभी रूम में बंद करके और बाहर गेट में लगा करके काम वाली को दे दिए थे कि बाहर में जो गार्डन है तो गार्डन में पानी वानी डालते रहे और मछली को दाना पानी देते रहे। बाकी रूम का चाबी नहीं दिए थे। हम लोग चले गए थे उनको दे करके। हर दिन हम कैमरा को चेक करते थे मोबाइल में शाम को 8 बजे 9 बजे के आसपास में कि ठीक है कि नहीं है। तो 26 तारीख को हमको शाम को जब चालू किए कैमरा तो हमारा घर का लाइट नहीं जल रहा था। तो हम वाइफ को बोले कि काम वाली को फ़ोन करके पूछो कि क्यों नहीं जलाई है। तो काम वाली बोल रही है मेरी लड़की गई थी से वो जल्दी जल्दी में मछली के दाना दे करके चली आई होगी, तो इसलिए लाइट चालू नहीं की है। तो फिर हम वाइफ को बोले कि तुम उसको बोलो जल्दी से जा करके चालू करने के लिए। फिर इसके बाद उससे कोई वार्तालाप नहीं हुआ तो हम छोड़ दिए। फिर 27 तारीख को सुबह हम फिर फ़ोन को ऑन किए तो फिर देख रहे हैं कि कैमरा चालू करें तो कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, फेल्ड बता रहा है। तो हम कितना कैमरा घर पे लगवाए हो? 4 कैमरा लगे हुए थे। क्या काम करते हो आप लोग? व्यवसाय? हमारा व्यवसाय है वाइन शॉप का, जो उड़ीसा में चलता है, भुवनेश्वर में। अच्छा जी। यहाँ कितने साल से रह रहे हैं हाउसिंग बोर्ड में? यहाँ हाउसिंग बोर्ड में हम तकरीबन अभी जो नया घर बनाए हैं तो अभी ये 22 अप्रैल से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। पहले किराए के घर में रहते थे शिक्षक नगर में ही। लगभग कितने का सामान ये ले गए चोर? टोटल अगर गोल्ड और चांदी और जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला करके 90 लाख के आसपास का समथिंग ले गए हैं। अच्छा, आपके भी सामान चोरी हो गए? ये मेरी सामान है ना, देखिए हमारा जितना पहनने का था सारा चला गया। मेरा पूरा गोल्ड चांदी जितने थे सारे चले गए, कुछ भी नहीं बचा है। आप भी साथ में गई हुई थी? साथ में जी, अब 4 फैमिली हम लोग हैं, बच्चे हैं 2, तो सारों हम लोग चले गए थे यहाँ से। लोग अपने घर को सजाते संवारते बहुत मेहनत से पूंजी इकट्ठा करके जमा करते हैं, लेकिन ये चोर जो चोरी करके ले जाते हैं इससे काफ़ी दुख होता है घर परिवार के लोगों को, क्योंकि मेहनत से लोग घर को इकट्ठा कर करके घर में संपत्ति जोड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि घर का ये बेडरूम है। घर के बेडरूम में सामान को निकाल लिए हैं चोर, जो उनको ले जाना था पूरे, और ज्वेलर्स से भरे जो डब्बे हैं जिसमें आप देख सकते हैं रखे सभी ज्वेलर्स को चोर जो है ले गए हैं। कम से कम 90 लाख रुपए तक का घर से सामान चोरी होना घर मालिक लोग बता रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे का VR ले गए हैं। कहाँ रखे थे उसको? वो नीचे में रखे थे हम।
जो फर्स्ट रूम है उसी में रखे थे, तो वहीं से लेकर के वो चले गए डीवीआर। नीचे का हॉल का दरवाजा तोड़ के घुसे कि छत से आए इन लोग? नहीं, नीचे का दरवाज़ा तोड़ करके घुसे हैं। नीचे का दरवाजा। जी। दस्तावेज भी गायब हुए हैं क्या? हाँ, बिहार में ज़मीन लिए थे, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो भी फाइल पूरा लेकर के चले गए हैं, और बैंक का चेक बुक वगैरह थे वो भी चले गए हैं। कितने एकड़ जमीन का कागज रहा होगा? वो 3 एकड़ के ज़मीन का पेपर थे। बाकी आपके घर के दस्तावेज है? जी, बाकी हैं दस्तावेज। ठीक। कौन कौन से रूम को इन लोगों ने तोड़ा है? हमारे घर में टोटल 3 रूम में 3 गो ताला लगे थे अंदर में, वो तीनों रूम को ताला को तोड़ दिए हैं, और 5 अलमारी थे, 5 अलमारी को तोड़ दिए हैं। तो घर के लोग जिस प्रकार से बता रहे हैं, ये घर का बेडरूम है, ये अलमारी को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तोड़ा गया है। डायरेक्ट लॉक को ही तोड़ दिया गया है चोर के द्वारा, देख सकते हैं ये लॉकअप है। और इसी प्रकार से मैं अंदर और आगे दिखाता हूँ घर की स्थिति क्या है। घर में रखे काफ़ी सामान, जैसे कि कुछ कीमती दस्तावेज भी हैं। आप ये दूसरा रूम को भी देख सकते हैं, ये दूसरा रूम में भी किस प्रकार से सामान बिखरा हुआ है। यहाँ के भी लगभग सभी चीज़ों को चोर जो हैं ले गए हैं। इसमें ताला हालांकि लगा हुआ है लॉकर में, लेकिन यहाँ से भी लॉकर को तोड़ के यहाँ से ले जाया गया है। पूरे सामान को, घर के वाले के सामान को पूरा बिखरा दिया गया है। टैब था, ये टैब थे सैमसंग के, और आईफोन का वॉच था, और पावर बैंक थे आईफोन का हेडफोन थे, वो सब ले करके चले गए। और वो मिट्टी वाला वो बच्चे लोग रखते थे पैसे, वो भी सब फोड़ फाड़ के ले गए। बच्चों के गुल्लक तक को भी चोर फोड़ दिए हैं अपने चोरी करने के लिए, देख सकते हैं। घर में बच्चे कुछ पिगी बैंक में जमा करते हैं पैसे। वैसे अब दिखा रहा हूँ कि ये हाल का अलमारी है, इसकी भी स्थिति आप देख सकते हैं कि जो चोर लोग थे वो किस प्रकार से यहाँ आकर धावा बोल के चले गए। ये जो जगह है काफ़ी थोड़ा रियासी जगह है, और घर में सुरक्षा की दृष्टि से घर वालों ने CCTV कैमरा भी लगाया हुआ है। और उसके बावजूद भी चोर लोग की दिलेरी देखिए कि घर के ताला तोड़ के अंदर उसके सारे सामान को ले गए। जो चोर है यहाँ लगता है काफ़ी समय यहाँ बिताए इन लोगों ने, उसके बाद से चोरी करके घटना को अंजाम देकर चले गए। घर में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरा भी लगा है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लेकिन CCTV कैमरा भी चोरों को चोरी करने से नहीं रोक पाए। अब देखते हैं कि पुलिस प्रशासन इस विषय को लेकर कितनी गंभीर होती है और क्या कार्रवाई करती है, और घर के लोगों को कब तक न्याय दिलाती है। अगर आप भी अपने घर को खुला छोड़ के जा रहे होंगे तो आसपास के लोगों को सचेत करके जाइएगा। ऐसे व्यक्ति को घर की जिम्मेदारी दे के जाइएगा जो घर की सुरक्षा कर सके, आपके रिश्तेदार हो, परिचय हो, ताकि जब आप घर आए तो घर में आपको सब चीज़ सही सलामत मिले। CG भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।